हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी बज रही है सुबह की 5 और 5 बजे आज इतना धूप उठ गई है ना, लग रही है सारा दिन में बहुत गर्मी होगी। मैं अपना बैल्कनी का दरवाज़ा खोल के सबसे पहले अपना प्लांट को देख लेती हूँ कि एक दिन में और कितना ग्रो हो गई है। अभी मैं जाऊँगी किचन बिकॉज आज हल्लर सुबह 7:30 बजे ऑफिस निकलने वाले हैं। आज सुबह ऑफिस निकलेंगे और सुबह सुबह खाना बनाना है, ये तो मुझे पता ही था। तो इसीलिए मैं रात को ही सारा कुछ क्लीन करके रख दिया था। तो आज मैं इस पे बनाऊंगी गोला रोटी जो इसका टिफ़िन होगी और इसके लिए खाना बनाना है अभी। आरुषि के लिए मैं एक गोला रोटी बना लिया। तो आरुषि ये गोला रोटी खाएगी, देखती हूँ केला और जैम जो उसको पसंद है उसके साथ उसको खिलाऊंगी। आरू अभी तक सो रही है, अभी जाके उसको उठाऊंगी, उसको फ्रेश करूंगी, फिर उसको खिलाने बैठाऊंगी। गरम गरम रहते रहते ना और ज़्यादा सॉफ्ट रहती है तो उसको खाने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। आंटी आज नहीं आएंगी बिकॉज उनका बेटा का तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसीलिए आज की छुट्टी लिया। तो घर का साफ सफाई सब कुछ मुझे करना है, तो थोड़ा जल्दी उठ के मैं सब कुछ कर लिया। खाना बनाना मेरा ऑलमोस्ट हो गई है। उसके बाद जो कपड़ा है वो भी क्लीन कर लिया। धरो 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 प्लेटটা ধরো, পুরো পুরো প্লেটটা হাতে নাও। मैं अभी बैठूंगी लंच करने। लंच करने के बाद मैं आरुषि को सुला दिया और उसके बाद से थोड़ी टाइम मैं टीवी देख रही थी। एक्चुअली ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मम्मी को कॉल किया तो मम्मी उठा के एक बैड न्यूज़ दिया। एक्चुअली मेरा जो बड़े पापा है उसका जो बड़ी बेटी है, मैं 6 स्टैंडर्ड रहती दीदी का शादी हो गई और मैं 8 स्टैंडर्ड रहते दीदी का लड़का होने के टाइम बेबी बॉय हुआ। तो जिस दिन हुआ दूसरे दिन ही दीदी एक्सपायर कर गई। तो फिर कुछ दिनों का लगभग 6 महीने 1 साल बाद, हाँ 1 साल बाद जीजा जी ने दोबारा शादी किया। तो वो दीदी को मैंने देखा। वो दीदी भी साल में महीने मतलब 6 महीने साल में हमारे घर आते थे 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। फिर उसका एक बेबी गर्ल हुआ। तो मेरी दीदी का एक बॉय है जो मेरी दीदी एक दिन बच्चा को देखा, मतलब एक दिन छोड़ के वो एक्सपायर कर गए। और फिर वो जो दीदी थी, मतलब मेरी दीदी का मतलब जो मेरे जीजा जी का जो दूसरा वाइफ थी, वो आती थी। उसका जो एक छोटी बेटी है उसको लेके
मेरी दीदी का बेटा उसको लेके जीजा जी के साथ आते थे, 3-4 दिन रहते थे हमारे घर, फिर चले जाते थे। तो फिर उसका मैं बाद में पता मतलब मेरी शादी के बाद मैं सुना फिर से उसका एक बेटी हुआ। बहुत ज़्यादा तो रिलेशन नहीं था, पर ऐसा नहीं कि रिलेशन एकदम ख़त्म था, रिलेशन तो भी था, तो आना जाना होता था। तो अभी मम्मी फ़ोन करके बोला कि मम्मी को आज पता चला परसों वो भी दीदी जो है उनका तबीयत थोड़ा ख़राब थी, फ़ीवर वगैरह थी, पेन थी बॉडी में, तो परसों वो दीदी भी एक्सपायर कर गई। अभी मेरी दीदी का तो एक बेटा वो बड़ा हो गई है, अभी कॉलेज ग्रेजुएट स्टैंडर्ड हो गई है। तो वो बेटा साथ में जो 2 बेटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 बेटी 1 बेटा, वो उसको भी छोड़ के वो दीदी भी एक्सपायर कर गई। इतना ख़राब लग रही है सुन के कि कैसे हो गई, मन ही ख़राब है थोड़ा मम्मी को बात करने के बाद। तो अभी शाम भी हो गई है, ऐसे ही बहुत टाइम से ऐसे ही चुपचाप बैठी हूँ, तो बहुत कुछ याद आ रहा है। मैं भी शायद दीदी की शादी के बाद मैं भी 2-3 बार गई थी दीदी के घर, तो अभी बहुत कुछ याद आ रहा है। शायद बहुत दिनों से उन लोगों से भी मैं नहीं मिली, ये शादी के बाद से तो और मेरा मिलना पॉसिबल ही नहीं हुआ, क्योंकि तब तक ना बहुत ज़्यादा टाइम होने से एक रिलेशन में गैप भी आ जाता है। आते थे, अब लास्ट तो 1-2 साल से आया भी नहीं शायद, मतलब मेरी शादी से 1 साल पहले से आना भी थोड़ा बहुत बंद कर दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं आती थी। तो आज सुन के ना बहुत ख़राब लगा। तो अभी शाम हो गई है, आरुषि को उठा देती हूँ और उठाने के बाद उसको दूध पिलाऊंगी, फिर थोड़ा धूप अगरबत्ती देना है। और आरुषि का बर्थडे भी आने वाले है कुछ दिनों में, उसका भी थोड़ा सा कुछ तो प्लानिंग नहीं है ऐसे इस साल ना क्या हो रहा है हमारे साथ, कुछ ना कुछ खराबी चल ही रही है, तो इस साल कुछ प्लानिंग नहीं है बर्थडे का। तो देखती हूँ थोड़ा सा जैसा हो सके। रात का डिनर लेके बैठ गई हूँ, मैं खाऊंगी वही थोड़ा बहुत बचा था चिकन और राइस, और आरुषि का पापा खाएगी गोला रोटी और आलू प्याज फ्राई। तो आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। टाटा बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।